नमस्कार दोस्तों। दोस्तों आज मैं आपको एक ऐसा किस्सा सुना रहा हूँ जो एक साधु का है। हुआ यूँ गाँव के बाहर एक साधु का आश्रम था और आए दिन वो अपने आश्रम के अंदर प्रवचन देता था। दूर-दूर से लोग वो आते थे और उसके प्रवचन सुनते थे और अपने जो क्रोध को कंट्रोल कर पाते थे। एक बार वो अपने अनुयायियों के लिए उपदेश दे रहा था कि देखो पृथ्वी है, उस कितनी सहनशील है, उसको हम कितना परेशान करते हैं, चलते हैं, वो हमें फल देती है हमेशा। हाँ, वो हमारे केवल शुभचिंतक ही है, इसके अलावा वो हमें फल देती है, फूल देती है और रहने के लिए एक आश्रय देती है पृथ्वी हमें। और हम उसको बहुत कुछ परेशान भी करते हैं, लेकिन वो हमें कभी घृणा की दृष्टि से नहीं देखती। इसी तरह जब आप दुखी हो, परेशान हो, क्रोधित हो, तो कभी भी दूसरों के ऊपर अनाप-शनाप मत बोला करो। इस तरह के प्रवचन कर रहा था। उन्हीं में से एक व्यक्ति उठा और कहने लगा, महाराज ये तो सब कहने की बातें हैं, आज के ज़माने में ऐसा नहीं है। और वो अनाप-शनाप बहुत कुछ साधु जी को बोल करके चलता चला गया। साधु सभी बात सुनते रहे। जब वो थक गया और वो अपना उस जो संगत थी उससे उठ के चला गया। अब चला तो गया साधु अपनी बातें सब कहते रहे। 2 दिन बाद, 4 दिन बाद वो वापस लौट के आया। उसने मनन किया, चिंतन किया कि साधु सही कह रहे हैं। और जब वापस आया तो वापस आकर के उसने साधु जी के पैर छुए कि मुझसे गलती हो गई। साधु कहने लगे, किसकी गलती? भई मैं तो भूल गया, क्या बात थी? वो कहने लगे, जी मैंने आपको बहुत अनाप-शनाप बोला था, आपको कटु वचन बोले थे। जो कि अगर आप कल की कोई बात थी, परसों की कोई बात थी तो छोड़ो। अब आगे का देखो, वर्तमान देखो। अगर तुम आज वर्तमान खराब कर लोगे तो भविष्य अपने आप खराब हो जाएगा। दोस्तों, ऐसा ही कई बार हमारे साथ होता है कि हम किसी पे क्रोधित होते हैं या कोई हम पे क्रोधित हो जाता है, तो हम अब एक दुःख का ढेर सिर पे रख के चलते हैं और परेशान होते रहते हैं। अगर हम उसको वहीं छोड़ दें, उसी दिन छोड़ दें, उसी दिन त्याग दें, तो हम अपना वर्तमान भी सुधार सकते हैं और भविष्य भी सुधार सकते हैं। दोस्तों, कभी भी कोई परेशानी है, दुःख है, संकट है, हमेशा उसके बारे में सोचते रहना, चिंतन करते रहना, मनन करते रहना, हमें नकारात्मक दिशा की तरफ ले जाता है, उससे हमको बचना चाहिए। और सदैव उन्नति की तरफ बढ़ने के लिए हमें केवल सकारात्मक सोच ही रखनी चाहिए, जो हमारे लिए सुखदायी है। मित्रों, आज के प्रसंग के लिए इतना ही। अगले दिन किसी नए प्रसंग के लिए धन्यवाद।